सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जुड़ जाइए और लाइव चैट में आप सभी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए कि आपको सभी चीज़ें क्लियर स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। तो देखिए, आज से आप सभी का स्टार्टेड होने वाला है ये न्यू बुक, ठीक है, इंग्लिश का 2021-22 सत्र के लिए, जो कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। तो इसका मैंने सिलेबस आपको बता दिया था बुक के बारे में, ठीक है, कि इसमें आपको किस चैप्टर को पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं टोटल, तो ये सब डिटेल्स तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। तो पहला चैप्टर आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है। उसका जो है हिंदी में जो है आपको स्टोरी, ठीक है, कि क्या स्टोरी है उसका, क्योंकि अगर आप स्टोरी नहीं समझेंगे तो उसके क्वेश्चन आंसर को भी आप आसानी से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया और उसका आपको इंग्लिश मीन उसका आंसर लिखने के लिए बोल दिया इंग्लिश में, तो आप पहले हिंदी में उसका जो है स्टोरी जानते रहोगे तो आपको जो है बहुत ही इजी रहेगा उसका जो है आंसर निकालने के लिए, खुद से आप उसका आंसर बना लोगे, ठीक है। बट अगर आप उसका जो है स्टोरी जानते नहीं हो चैप्टर का, किस चैप्टर में हुआ क्या था, तो आप उसका जो है क्वेश्चन आंसर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका स्टोरी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको, प्रोज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोज में हम पढ़ेंगे, प्रोज में हमारा पहला चैप्टर जो है वो है द लास्ट लेसन, ठीक है। द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन। अब पहले इस चैप्टर का आप हिंदी में नाम समझ लो। नेम है इसका द लास्ट लेसन, मतलब आखिरी अध्याय या फिर आखिरी पाठ, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। इसके ये राइटर हैं हमारे अल्फोंसे डाउडेट, ठीक है। एंड ऑथर के बारे में थोड़ा सा, ऑथर मीन्स लेखक, ठीक है, राइटर। राइटर को इंग्लिश में ऑथर कहते हैं, ठीक है। एंड लेखक को इंग्लिश में हम जो है ऑथर कहते हैं, ठीक है, राइटर कहते हैं। तो देखो ऑथर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि इनका जन्म कब हुआ, इनका जो है डेथ कब हुआ। ये क्या थे, फ्रेंच के नोवेलिस्ट थे, कौन, ये अल्फोंसे जी, ठीक है। ये शॉर्ट स्टोरी के राइटर हैं, ठीक है। ये इनके द्वारा ही ये लिखा गया था, ठीक है। और ये सब डिटेल्स इन्हीं के द्वारा ये पूरा चैप्टर जो है कंपोज किया गया है, ठीक है, दिया गया है, लिखा गया है, ठीक है। अबाउट द लेसन के बारे में आप थोड़ा सा आप ये जान लो कि अबाउट द लेसन में यही है कि इसमें जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो एक स्कूल रहता है, ठीक है, उसमें एक बॉय रहता है एंड प्रोफेसर रहते हैं, ठीक है। जो प्रोफेसर रहते हैं, जो टीचर रहते हैं, वो किसके रहते हैं, वो फ्रेंच के रहते हैं, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज वो पढ़ाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है। बट वहाँ पे क्या किया जाता है कि दिया जाता है फ्रेंच के टीचर्स को, और उनको बोल दिया जाता है कि अब ये फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, और ये हटा दिया जाता है उनकी मातृभाषा को, ठीक है। तो कॉलेज उनके स्कूल से इस सब्जेक्ट को ही हटा दिया जाता है, तो वो टीचर हटा वहाँ से चले जाते हैं। तो देखो द लास्ट लेसन में यही जो है स्टोरी पूरा बताया गया है आपको। ये थोड़ा सा मैंने बस ओवरव्यू दिया, मतलब आपको इसमें पढ़ना क्या है या फिर क्या आपको समझना है, ठीक है। अभी जब मैं इसका जो है पैसेज आपको बताऊंगा, एक एक पैसेज का जब मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा और समझाऊंगा, तो आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, चलिए हम पैसेज पे आते हैं। तो पहला नंबर पैसेज यहाँ पे स्टार्टेड है, ठीक है। ये हमारा पहला नंबर पैसेज है, ठीक है। यहाँ से चैप्टर, यहाँ पे आपसे स्टोरी यहाँ से शुरू होता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, ठीक है। अब ये कौन है, कहाँ जा रहा है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक बॉय का जो है स्टोरी है, ठीक है। अब वो बॉय का क्या नेम है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एंड वो अपने स्कूल का स्टोरी है, ठीक है। एंड एक प्रोफेसर है, उनका स्टोरी है, ठीक है। तो देखो चलो पैसेज पे आते हैं, पहले लाइन पे कि आई स्टार्टेड, ठीक है, फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, ठीक है। तो देखो उस सुबह आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, ठीक है, दैट मॉर्निंग, मतलब उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था। अब ये कौन है, ये है बॉय हमारा, ठीक है, जो लड़का है इस स्टोरी में उसकी बात हो रही है। वो कह रहा है कि मैं उस सुबह बहुत लेट से जो है स्कूल के लिए गया और मुझे डांट पड़ने की बहुत उम्मीद थी, स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, ठीक है। स्पेशली इसलिए मुझे डांट पड़ेगी क्योंकि एम हैमेल, ये कौन है, ये प्रोफेसर है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मार्क कर दे रहा हूँ। अबे बॉय का नाम भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो एम हैमेल जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने
पहले ही मुझे कह दिया था कि वो हमसे पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे, ठीक है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, ठीक है। लेकिन मुझे इनके विशेष रूप से मुझे जो है इसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था, अबाउट देम, ठीक है। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था, ठीक है, प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, ठीक है। एक क्षण के लिए, एक समय के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं एंड स्पेंड करूं, अपना समय बिता दूं आउट ऑफ द डोर्स, ठीक है। मैं अपना जो पूरा दिन है वो घर से बाहर कहीं चला जाऊं और वहां पे बिता दूं, ठीक है। और बट इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, ठीक है। द बर्ड्स वाज चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, ठीक है। एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participle, but I had the strength to resist and hurried off to school, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पैसेज यही था आपका कि देखो इसका मतलब मैं पहले बता दूं, इट वाज सो वार्म सो ब्राइट, मतलब वह दिन क्या था, बहुत ही ज़्यादा गर्म था और बहुत ही ज़्यादा वो था, ठीक है। एंड द बर्ड वाज चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो पक्षियाँ थी वो चहचहा रही थी पेड़ों पे, ठीक है। और एंड द ओपन फील्ड बैक टू सॉमिल द प्रूजन सोल्जर्स वाज ड्रिलिंग, ठीक है। और जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, ठीक है, खुले मैदान में। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, ये सब जो दृश्य था कि सैनिक जो है अभ्यास कर रहे थे, पक्षियाँ चहचहा रही थी पेड़ पे बैठ करके, ठीक है। और जो दिन था वो कितना सुहावना था, ये सब जो दृश्य वो देख रहा था, वो पार्टिसिपल से कहीं ज़्यादा उसको मनमोहित कर रहा था। ये पार्टिसिपल से कहीं ज़्यादा उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। बट वह क्या किया, वह उस अपना जो है ध्यान वहाँ से भंग किया और जो है स्कूल के लिए चल पड़ा, ठीक है। तो देखो पहला ये ही हमारा क्या था, पैसेज था कि ये जो रहता है, कौन रहता है हमारा, देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ओवरव्यू में आपको पूरा बता देता हूँ इस पैसेज का हिंदी में, मतलब कि एक लड़का रहता है, वो लड़का का जो है यहाँ पे देख लो, लड़के का नाम क्या है, यहाँ पे देखो लड़के का नेम भी आपको आगे बताया गया है, शुरू में आपको नहीं बताया गया बट आगे बताया गया है। लड़के का नेम है फ्रेंज, ठीक है। तो जो बॉय है उसका नेम है फ्रेंज। फ्रेंज जो रहता है वो अपना सुबह उठता है, ठीक है, और वो बहुत लेट हो जाता है उस सुबह स्कूल जाने के लिए। और वो सोचता है कि आज मुझे डांट पड़ेगी, किसके द्वारा डांट पड़ेगी, एम हेमल के द्वारा, वो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, ठीक है। और इसलिए डांट पड़ेगी क्योंकि मैं लेट हूँ, इसलिए तो डांट पड़ेगी, बट स्पेशली इसलिए डांट पड़ेगी क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपल के बारे में जो है आज पूछने को बोला था कि मैं आज आज सभी से पार्टिसिपल के बारे में पूछूंगा क्वेश्चन। बट वो क्या था, उसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ठीक है, ठीक है। तो उसने क्या किया, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए उसने सोचा कि वह भाग जाए यहाँ से और अपना जो दिन है घर से बाहर पूरा बिताए, स्कूल ना जा करके घर से बाहर पूरा दिन वो बिता दे। लेकिन जो है वो देखता है कि जो मौसम है उस दिन का बहुत अच्छा है और जो है पक्षियां हैं वो पेड़ों पे चहचहा रही हैं डालियों पे बैठ करके। एंड ओपन फील्ड बैक टू सॉमिल, ठीक है। और जो हमारे क्या है सैनिक है वो अपना युद्धाभ्यास कर रहे थे, ठीक है। कहाँ पे कर रहे थे, फील्ड में कर रहे थे। और ये सब जो दृश्य था उसको पार्टिसिपल से ज़्यादा उसको ये दृश्य जो क्या कर रहा था, मनमोहित कर रहा था, ठीक है, उसको अच्छा लग रहा था। बट वो क्या किया, अपना जो है इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दे करके वो स्कूल के लिए अपना चल पड़ा। अब देखो सेकेंड पैसेज में कि ये होता क्या है आगे, ठीक है। अब वो स्कूल तो जाता है बट आगे देखो क्या होता है एंड सेकेंड पैसेज में क्या आपको बताया गया। तो ये फर्स्ट पैसेज का पूरा स्टोरी है, ठीक है। चलिए अब देखिए सेकेंड पैसेज यहाँ पे स्टार्टेड हो गया है कि देखो यहाँ पे सेकेंड पैसेज स्टार्टेड हुआ है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। वेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। जब मैं कौन, फ्रेंच, फ्रेंच जो है बच्चा है, वो क्या होता है कि जब स्कूल के लिए चल पड़ता है आगे, ठीक है। तो वो जब वो टाउन हॉल एक जो है होता है वहाँ पे सभागार जिसको बोलते हैं, या फिर कोई भी एक आप समझ सकते हो जहाँ पे एक पूरा एक कमेटी का गठन होता है, वहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो
वहाँ पे क्या था, वो जैसे ही सभागार के पास या फिर उस कमेटी के पास पहुँचता है, ठीक है? तो वहाँ पे एक क्या था, सूचना पट था, ठीक है? जिसके सामने भीड़ खड़ी थी, ठीक है? वहाँ पे एक क्या था, सूचना पट, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में भी आपने देखे होंगे, जहाँ पे नोटिस बोर्ड आप समझते होंगे, ठीक है? तो वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, और वहाँ नोटिस बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे सभी प्रकार की सूचनाएँ आती थी और लोग वहाँ पे खड़े थे, भीड़ थे, ठीक है? तो इसमें यही बताया गया, व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज़ ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, ठीक है? वहाँ पे क्या था कि एक सूचना पट्टिका पे के सामने बहुत से लोग खड़े थे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, द लास्ट बैटर्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, ठीक है? फ्रॉम द लास्ट 2 years, ठीक है? पास्ट 2 years, ठीक है? पिछले 2 सालों से हमारे जो थे बैड न्यूज, बैड न्यूज मतलब जो भी हमारे बुरे न्यूज आते थे, समाचार आते थे, वो कौन से समाचार हो सकते थे, युद्ध में हारने वाले समाचार, या फिर सेना में भर्ती के लिए जो समाचार आते थे, और अधिकारी के आदेश जो आते थे, कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है? वो सब यहाँ पर ही जो है लिखे होते थे, ठीक है? यहीं पर भी दिखाए जाते थे, ठीक है? तो फिर मैंने क्या सोचा, आगे देखो जो है फ्रेंच क्या करता है, आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। मैंने बिना रुके ही, वो चलता चला गया, और उसने क्या किया, फ्रेंच ने बिना रुके ही वो सोचा कि व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या मैटर हो सकता है, या फिर अब क्या बात हो सकती है कि यहाँ पे बहुत से लोग जो है जो है किए हुए हैं और खड़े हैं, ठीक है? देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ, ठीक है? फिर जैसे ही मैंने अपनी पूरी तेजी के साथ चला, वो जल्दी जल्दी से जा रहा था क्योंकि पहले से ही वो लेट था, ठीक है? उसको डर था कि कहीं मुझे डांट ना पड़े, पार्टिसिपल के बारे में पूछने वाले थे आज टीचर उसके, ठीक है? कौन, मिस्टर एम हेमल, ठीक है? तो वो जल्दी से जा रहा था। तो देखो आगे क्या होता है, वास्टर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, ठीक है? रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है? तो जैसे ही मैं वहाँ पे जो है तेजी से जा रहा था, ठीक है? वहाँ पे एक वाक्टर नामक लोहार था, ठीक है? वाक्टर नामक लोहार था, वो क्या था, वो वहाँ अपने जो है, जो उसके साथी थे उसके साथ जो है समाचार को पढ़ रहा था, ठीक है? देखो, वाक्टर वॉज देयर हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, ठीक है? वो क्या कर रहा था, समाचार को पढ़ रहा था, और उसने मुझे पीछे से, किसको, फ्रेंच को, उसने पीछे से आवाज़ दी कि इतनी जल्दी मत कर लड़के, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है, ठीक है? उसने ये बोला फ्रेंच से कि फ्रेंच, इतना जल्दी से मत जाओ तुम, इतना जल्दी जल्दी वो जा रहा था बहुत तेजी से, क्योंकि वो तो लेट था ऑलरेडी। तो वो इतना जल्दी जा रहा था कि उसने क्या कहा, प्रॉक्टर जो लोहार था, प्रॉक्टर ऑक्टर नाम का, तो उसने बोला कि इतने जल्दी से मत जाओ, अभी तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए बहुत समय है, ठीक है? तो सेकेंड पैसेज में यही था कि जब क्या होता है कि फ्रेंच जाता है कहाँ से, स्कूल के लिए वो निकल जाता है, तो वो जाता रहता है, तो सभागार के पास से वो गुजरता है, तो वहाँ पे एक सूचना पट्टिका रहती है, वहाँ पे जो भी बैड न्यूज़ या फिर गुड न्यूज़ जो भी आता था सब वहीं पे लिखा जाता है, ठीक है? वहीं पे आता था, ठीक है? नोटिस नोटिस बोर्ड था, ठीक है? आप ये समझ लो। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा सोचा कि अभी वो क्या करता है, वो पहले से ही लेट रहता है, तो वो रुकता नहीं है, वो डायरेक्ट चला जाता है, वो जाते रहता है, और जाते जाते ही वो सोचता है कि अब क्या ऐसा हो गया कि यहाँ पे न्यूज़ आ गया है, ठीक है? और वो इतने लोग भीड़ जो है लगाए हैं, तो फिर क्या होता है, वो फिर भी रुकता नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी लेट रहता है, इसीलिए वो जाता रहता है। तो पीछे से एक वॉक्टर नामक लोहार रहता है, वो उसको क्या कहता है कि इतना जल्दी से मत जाओ लड़के, तुम्हारे पास और टाइम है फ्रेंड्स, तुम धीरे धीरे जा सकते हो, ठीक है? तो देखो, सेकंड पैसेज में इतना ही था। थर्ड नंबर पैसेज जो होगा उसमें मैं आपको आगे का स्टोरी बता दूंगा, ठीक है? और चलिए मैं थर्ड नंबर पैसेज बता देता हूँ, ठीक है? आगे तो देखो, अब आगे क्या होता है, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिच्ड मी, ठीक है? एंड रिच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ठीक है? तो फिर किसको, फ्रेंच को लगा, आई थॉट, फ्रेंच सोचा कि वो सब क्या कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं पहले से ही लेट हूँ और मुझे बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ठीक है? और फ्रेंच क्या होता है कि चला जाता है, ठीक है? बहुत ही हाफता हुआ बुरी तरह से, ठीक है? वहां पे पहुंचता है, किस, कहाँ पहुंचता है, एम एल हेमल के बगीचे में, एम हेमल के बगीचे में, ठीक है? एम हेमल के बगीचे में क्या हुआ, बहुत तेजी से हाफता हुआ पहुंचता है क्योंकि वो जल्दी जल्दी जा रहा है, ठीक है? अब आगे देखो क्या होता है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, ठीक है?
आम तौर पे क्या होता था कि जब स्कूल चालू रहता था, ठीक है, शुरू होता था तो वहाँ पे अफरा-तफरी शोरगुल होता था, ठीक है? ग्रेट बस्टर बहुत शोरगुल आम तौर पे यही होता है कि स्कूल जब शुरू होने वाला रहता है, तो बच्चे आते हैं, आप बहुत शोर करते हैं, ठीक है? तो वहाँ भी वही था पहले से ही, ठीक है? बट आगे क्या होता है वो देखो आप, व्हिच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और इतना शोर होता था कि जिसको वो गलियों से भी सुना जा सकता था, ठीक है? बट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और वो कैसा शोर होता था, ब्रेंच को इधर से उधर करना, ठीक है, ब्रेंच को खोलना, यहाँ पे दूसरे जगह रखना, ठीक है, लेसन रिपीटेड इन यूनिजन, ठीक है, और वो ऐसा शोर होता था कि जो है बुक का समझना, ठीक है, आपको बुक को जोर जोर से पढ़ना, लेसन को रिपीट करना, या फिर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसको पूछा जाने वाला है तो उसके बारे में पढ़ना, ठीक है, तो उससे शोर किस प्रकार का होता था, यही प्रकार का होता था, ठीक है, विथ आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है, और उसको दोहराना, ठीक है, बार बार उसको रटना, ये सब शोर होते थे यूजुअली। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, ठीक है, और जो अध्यापक थे वो अपना जो है पैमाना लेकर के आते थे, मीन अपना जो अटेंडेंस वगैरह ये सब का लेके आते थे, सीट उसको रखते थे, उस पे टकराते थे, ठीक है, उस पे रखते थे अपना जो है डेस्क वगैरह लेकर के आते थे, रखते थे, तो ये सब का शोर गली तक पूरा सुनाई देता था, जो भी ये सब होता था, ठीक है। बट उस दिन क्या था, अब देखो, अब उस दिन क्या होता है कि आगे देखो क्या है, but now it was all so still. I had counted on the convention to get to my desk without being seen, ठीक है, बट ये सब विदाउट सोचे मैं, हैमल मीन जो फ्रेंच रहता है वो जो है अंदर से डरता रहता है कि मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में एकदम नहीं सोचता है, और बस वो इतना ही सोचता है कि वो बिना किसी को दिखे, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विदाउट बीइंग माई डेस्क, ठीक है, वो क्या सोचता है, आई हैड काउंटेड द कॉमन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, वो ये सोचता है कि मैं बिना किसी को दिखे अपने डेस्क के पास पहुँच जाऊँ, अपनी जगह के पास पहुँच जाऊँ, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, बट उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा शोरगुल कुछ भी नहीं आ रहा था, ऐसा आवाज़ नहीं आ रहा था, ठीक है, उस दिन इतना शांत था माहौल उस कॉलेज का, स्कूल का, जैसे वो दिन कौन सा हो, संडे का सुबह हो, ठीक है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस, मैंने खिड़की से देखा कि मेरे जो साथी हैं, मेरे क्लासमेट हैं, वो ऑलरेडी अपने बेंच के पास बैठ गए हैं, एंड मिस्टर एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, ठीक है, और जो एम हैमल हैं, ठीक है, वो आ रहे थे अपने भयानक, ठीक है, जो है एक रखे हुए थे उन्होंने, जो है एक प्रकार का, ठीक है, वो अपना जो एक डंडा लिए हुए थे उसको बगल के हाथ में अपना दबाए हुए से आ रहे थे, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ही वॉकिंग एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, वो डंडा एक लिए हुए थे और अपना कॉल जो है क्लास के अंदर आ रहे थे और उसको अपने बाहें में दबाए हुए थे, ठीक है, किसको, डंडे को, ठीक है, और आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, ठीक है, और वो भी अपने जो है स्थान पे पहले से ही बैठे हुए थे, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा, ठीक है, और क्या होता है आगे कि आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, ठीक है, लेकिन सब लोग पहले से ही वहाँ पे थे, हेमल भी पहले से ही थे, बच्चे भी सब स्टूडेंट उसके सब पहले से ही थे, तो सबसे लास्ट में वही पहुँचा क्योंकि वो ऑलरेडी लेट था, तो सबके सामने उसको दरवाज़ा खोलना पड़ा और अंदर जाना पड़ा, ठीक है, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंडेड आई वाज, ठीक है, तो क्या था कि आप आगे इसमें यही बताया गया कि यू कैन इमेजिन, आप यह सोच सकते हैं कि मैं कितना डरा हुआ था, ठीक है, आई ब्लस्ट एंड आई फ्राइटेंडेड, ठीक है, मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था, ठीक है, ये कौन बोलता है, फ्रेंच, ठीक है, तो इसमें यही बताया गया कि जो है कि आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, वो जब जैसे ही जो है वहाँ से, जहाँ से नोटिस बोर्ड रहता है वहाँ से आगे जैसे ही जाता है, पीछे से वो जब बोलता है लोहार कि क्यों इतना जल्दी जा रहे हो, तेज तेज जा रहे हो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, आराम से जा सकते हो, ठीक है, बट हैमल सोचता है कि वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है,
लेकिन जब हैमल जो है ऐसे-ऐसे ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है और वो कहाँ पहुँचता है, एम हैमल फ्रेंच जो रहता है वो एम हैमल के गार्डन में पहुँचता है जो जहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको। तो आम तौर पे यही होता था कि पहले उस दिन के पहले यही होता था कि डेली यही होता था कि जो है स्कूल जब शुरू होता था तो बच्चे आते थे और शोरगुल पूरा उसको गली तक सुनाई देता था सबको, जो अगल-बगल की गली थी। और शोरगुल कौन सी थी, डेस्क को इधर से उधर ले जाना, डेस्क को ओपन करना, ठीक है? पढ़ना वहाँ पे ज रटने की आवाज़ या फिर जो है मन में पढ़ना या फिर बच्चों को आपस में बात करने का, ये सब पूरा आवाज़ रहता था, ठीक है? बट उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, पूरा माहौल शांत था, सब लोग जो है शांति से उस दिन बैठे थे। तो हैमल इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे करके वो खिड़की से देखता है, तो उसके जो क्लासमेट हैं वो ऑलरेडी जो है क्लास में बैठे हुए थे, ठीक है? एम हैमल अपना जो है डंडा एक लेकर के वो भी बाएँ में अपनी दबा करके उसको लेकर के टहल रहे थे और वो भी बैठे हुए थे क्लास में, ठीक है? तो फिर हैमल क्या करता है, दरवाजे को ओपन करता है, सबसे लास्ट में वही जाता है, तो वो कहता है वो तो फिर वो अंदर से बहुत डरा हुआ रहता है और शर्मिंदा रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 जो है पैसेज मैंने कवर कर दिया है आप सभी का, ठीक है? और मे बी एक पैसेज को और मैं आप सभी को पढ़ा देता हूँ, उसके बाद टोटल इसमें मे बी 10 और 12 पैसेज हैं, तो एक पैसेज मैं और पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आगे वाला जो पैसेज रहेगा वो नेक्स्ट वाले में बता दूंगा आपको, ठीक है? अब देखिए, ये देखो चौथा नंबर हमारा पैसेज ये रहा कि यहाँ से शुरू होता है। हेमल जाता है वहाँ पे कॉलेज मीन स्कूल में सबके सामने, ठीक है? अब देखो अगला क्या होता है आगे कि बट नथिंग हैपेंड, ठीक है? एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। एम हेमल जो मुझे देखते हैं जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, उन्होंने कुछ मुझे बोला नहीं, ठीक है? डाँटा नहीं, ठीक है? और मुझे बहुत ही अच्छे से दयालुतापूर्वक बोला कि गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर बैठ जाओ जल्दी से लिटिल फ्रेंड, नन्हे फ्रेंच, एंड वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, ठीक है? और नन्हे फ्रेंच जल्दी से अपनी जगह बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, ठीक है? आई जम्प्ड ओवर द ब्रेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, ठीक है? जो फ्रेंच रहता है वो कूद करके अपनी डेस्क पर बैठ जाता है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, ठीक है? और यह तब तक मैंने यह नहीं देखा कि हमारे अध्यापक ने क्या था, एक सुंदर सा कोट पहना हुआ था हरा कलर का, ठीक है? डिड आई सी आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ठीक है? और मैंने ये नहीं देखा हुआ था, मैं जल्दी से वहाँ पे गया रूम में अपने क्लास में और कूद करके जैसे ही उन्होंने बोला कि जाओ नन्हे फ्रेंड्स अपनी जगह पे बैठ जाओ दयालुतापूर्वक, तो फिर मैं जल्दी से गया और उसके बाद कूद करके अपनी जगह पे बैठ गया अपने बेंच पे, ठीक है? अब देखो आगे क्या होता है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उसने ये नहीं ध्यान दिया था, किसने? फ्रेंच ने, कि उनके जो अध्यापक थे, जो एम हेमल हैं, उन्होंने क्या पहना हुआ था। देखो, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, दैट ही नेवर वर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, ठीक है? अब देखो उसने ये सब नहीं नोटिस किया था कि उन्होंने एक सुंदर हरा कोट जो है पहना हुआ था, अपनी जो है झालरदार शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक सिल्क, देखो यहाँ पे द लिटिल ब्लैक सिल्क, और काली छोटी सिल्क की टोपी कैप पहनी हुई थी, ठीक है? और वो जो है वो ये सब चीज़ें तभी पहनते थे जिन्हें वो निरीक्षण तथा पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे, ठीक है? ये देखो लिखा हुआ है ना, बट ही नेवर ऑन एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और ये सब कपड़े वो कब पहनते थे? जब वो इंस्पेक्शन पे मीन जांच करने के लिए आते थे या फिर प्राइज बांटने के लिए आते थे, तभी ये सब चीज़ें पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमॉन, ठीक है? और देखो क्या था कि इसके अलावा पूरा जो विद्यालय था बहुत ही विचित्र और गंभीर लग रहा था। ये किसने नोटिस किया? फ्रेंच ने, ठीक है? बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट was टू सी ऑन द बैक बेंच that were always empty, the village people sitting quietly like over slabs. बट उसने क्या ध्यान दिया कि जो सर्वाधिक उसने जो है उसको एक चीज़ परेशान किया, उसने फ्रेंच ने देखा कि पिछले जो
बैक बेंच थे, मतलब वो खाली रहते थे, उस पे गाँव के लोग चुपचाप बैठे थे, ठीक है? तो वो सोचा कि ऐसा क्या हो गया कि गाँव के लोग भी बैठे हैं यहाँ पे हमारे क्लास में, और वो भी पूरा सब चीज़ माहौल पूरा क्या था, पूरा शांत था, ठीक है? सब लोग एकदम शांत दिख रहे थे, ठीक है? तो उसने उसको ये सब चीज़ें परेशान कर लगी कि क्या हो गया, ठीक है? तो देखो यहाँ पे है ना, बिलो पीपल प्लेस सिटिंग क्वाइटली लाइक ओल्ड सेम ओल्ड हाउसर विथ हिज थ्री कॉर्न concerned, ठीक है, दैट फॉर्मर मेयर, द फॉर्म पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिहाइंड। अब वहाँ पे दिखाया गया कि उसने देखा कि कौन कौन बैठा हुआ था, ठीक है? तो देखो, हमारे तरफ एक चुपचाप बैठे थे और वो अपना वो टोपी पहने हुए थे, ठीक है? देखो यहाँ पे है ना कि थ्री कॉर्न जो है, तीन कोने वाला है, उन्होंने टोपी पहना हुआ था, ठीक है? भूतपूर्व मेयर बैठे हुए थे, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, फॉर्मर मेयर वहाँ पे बैठे हुए थे, कहाँ पे? पीछे गाँव वालों के साथ, ठीक में। और इसके अलावा कई और लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और जो सभी लोग थे, जो सभी बैठे हुए थे वहाँ पे, सभी गाँव वाले और सभी लोग जो भी थे, सब लोग सैड दिख रहे थे, मतलब दुखी थे, ठीक है? एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, ठीक है? और बूढ़ा व्यक्ति था, वो एक पुरानी बाल पोथी लाया था, ठीक है? उस टाइम पे एक थिंक ये जो है पेपर टाइप का था, ठीक है? वो क्या था, एक बाल पोथी लाया था, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टलेस लाइंग अक्रॉस द पेजेस, ठीक है? जिसके किनारे अंगूठों से पेज उलटने के कारण गंदे हो गए थे, ठीक है? और उसने अपने घुटनों तक खुला रखा, उसके बाद बड़ा चश्मा पृष्ठों पर पड़ा था, ठीक है? और ये जो उसने लाया हुआ था, क्या लाया हुआ था? एक पेज टाइप का था, बाल पोथी लाया हुआ था, और जिसके जो किनारे थे, किनारे के साइड थे, वो क्या हो गए थे? गंदे हो गए थे। किसके कारण गंदे हो गए थे? लोग उसी को बार बार उससे पलट रहे थे पेज को, ठीक है? अंगूठों से पेज को पलटने के कारण वो गंदे हो गए थे, और उसने इसे अपने क्या किया, घुटनों तक खुला रखा, और उसका जो चश्मा था वो पृष्ठ पर पड़ा हुआ था, ठीक है? किस पे? यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है? तो ये चौथा यहाँ पे मैंने आपको पैसे बता दिया। अब आगे का जो स्टोरी रहेगा वो मैं आपको ट्रांसलेशन एक तरह से इसका मैं बता रहा हूँ आपको हिंदी में अनुवाद। तो ये जो आगे रहेगा वो 5वां नंबर जो रहेगा पैसेज, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? तो ये भी वीडियो जो है आप सभी के लिए मे बी इम्पोर्टेंट ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्टोरी नहीं जानोगे तो आपको और भी चीज़ें कहाँ से समझ में आएँगे। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट 4 तक के, ठीक है? ये बता दिया है मैंने, पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अपलोड होने के बाद, ठीक है? तो आगे का पैसेज मैं उसमें कवर कर दूँगा, ओके? सो मेक श्योर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आगे की वीडियोज़ देखने के लिए, एंड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।